दिल्ली में हादसा हुआ, हमें इतनी ही तकलीफ होती है जितना अपना कोई करीबी रिश्तेदार दुनिया से जाता है। आपने समझा, लेकिन लोग, ये दौर ऐसा दौर है कि जहां दहशतगर्दी हुई, लोग इस्लाम से नाम को जोड़ देते हैं कि इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम नफरत की तालीम देता है। हमने कहा मेरे भाइयों, डर कर नहीं, डरा करके लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवाद है। दिल्ली के बम ब्लास्ट के बाद कफील अंबर कहता है, पढ़ के बता रहा हूं कि मोहब्बत बांटने वाला फसादी हो नहीं सकता, गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह, और जरा दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। एक बार दिल लगा के दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझको लग रहा है कि खाली सिर्फ मजमा वाले हाथ समझ रहे हैं, स्टेज वाले अब तक नहीं समझे कि हाथ किसको कहते हैं। आप लोग बैठे हुए हैं तो जरा हाथ उठाइए, वरना उठ जाइए यहाँ से, कुछ ना कुछ कीजिए। आपको देख करके इतने लोग बैठे हुए इसलिए कुछ नहीं हो रहा है, कम से कम थोड़ा हाथ उठाइए, दोनों हाथों को उठा के कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। झुकते हैं जिनके नाम पे सर गाम गाम पर, झुकते हैं जिनके नाम पे सर गाम गाम पर, कुर्बान है खुदाई उस आली मकाम पर। वक्त आया तो जान पर भी खेल जाएंगे, उंगली न उठने देंगे मोहम्मद के नाम पर। वक्त आया तो जान पर भी खेल जाएंगे, उंगली न उठने देंगे मोहम्मद के नाम पर। तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, खुदा के कहर से आजाद हो नहीं सकता। मेरे रसूल की गुस्ताखी जो भी करता है वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। नारा लगाने वाले नहीं, क्या नारा लगाने वाले कोई? नहीं। जरा एक बार बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाएं, डर कर नहीं, डरा करके लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवाद है। दिल्ली के बम ब्लास्ट के बाद कफील अंबर कहता है, पढ़ के बता रहा हूं कि मोहब्बत बांटने वाला फसादी हो नहीं सकता, गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। मोहब्बत बांटने वाला फसादी हो नहीं सकता। आलम बना, आलम बना, आलम बना। पढ़ना कफील अंबर का काम है, सुनना आपका काम है। पढ़ता मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनते हैं कैसा, ये बताना है कि आलम बना, आलम बना, आलम बना। और न सुल्तान जाएंगे जन्नत में, सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, कम से कम भाई 2-3 लोग पीछे से खड़े होकर के नारा लगा दीजिए मोहब्बत से। दोनों हाथों को उठाइए, जिसका ईमान है ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदके में दिया है, सीने की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सदके में दी है। यहाँ से वहां तक कफील अंबर देखे ना देखे, सरकारे हफीज देख रहे हैं, सरकारे सुरका ही देख रहे हैं। हर हाथ उठे, हर जवान वाले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक।
इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा। लोग कहते हैं जमाना प्रिंट मीडिया का है, लोग कहते हैं जमाना सोशल मीडिया का है, लोग कहते हैं जमाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। बोलोगे मार दिए जाओगे, बोलोगे खत्म कर दिए जाओगे। हमने कहा जालिम सुन, इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा। मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा। मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। बंदगी इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते हम, अभी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। बंदगी इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते हम, नबी पर कोई। चार मिसरा पढ़ता हूँ मेरे भाई हजरत दिलबर शाही साहब किबला हुजूर साहिब सज्जादा एक खानकाह में बैठे हुए हैं। अगर मखदूम बिहार के बिहार में बैठे हुए हो, मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बेवफा इंसान वो बिहारी है जो जलसे में मखदूम बिहार का नाम नहीं लेता है। वो नातखा है बिहार का जो सुल्तानुल मुहक्किकीन के नाम का नारा नहीं लगाता है। हमने कहा सुल्तानुल मुहक्किकीन को जाना नहीं आपने। कौन सुल्तानुल मुहक्किकीन? जब रूह परवास कर गई तो अर्श पर लिखा हुआ था सुल्तानुल मुहक्किकीन। वो मखदूम बिहार। लोग अपनी तरबियत के लिए किस किस को कहाँ भेजते हैं? जिनकी बारगाह में महफिल शिकन नूर दीदे बाबा फरीद हजरत सरकार महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपने दो भांजे को कहा जाओ बिहार और मखदूम बिहार की बारगाह में जाकर के तरबियत हासिल करो। आज भी बिहार की जमीन पर हजरत निजामुद्दीन औलिया के दो भांजे का मज़ार शरीफ है। उस बिहार में अगर रहते हो, चार मिसरा पढ़ता हूँ, नदीम भाई लुत्फ लीजिएगा मोहब्बत के साथ। जिया भाई देखिए, अब्दुल्ला जितने लोग हैं, एक अल्लाह वाले के उर्स में बैठे देखिएगा। एक आशिक है गौसे पाक की बारगाह में जाता है, अकीदतों का, तमन्नाओं का, मोहब्बतों का एक हुजूम लेकर के जाता है और गौसे पाक से कहता है, गौसे पाक कैसा हरफे जली बनाते हो। चौथा मिसरा बोलेगा कि कैसा हरफे जली बनाते हो। गौसे पाक से कहता है, गौसे पाक कैसा हरफे जली बनाते हो। खार को तुम कली बनाते हो। अल्लाह जाने आप कहाँ हैं, मैं तो नेवरा में हूँ। कि कैसा हरफे जली बनाते हो, खार को तुम कली बनाते हो। कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक, चोर को तुम वली बनाते हो। कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक, कैसा हरफे जली बनाते हो, कैसा हरफे जली बनाते हो। खार को तुम कली बनाते हो, कैसा हरफे जली बनाते हो। खार को तुम कली बनाते हो, कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक, चोर को तुम वली बनाते हो। कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक। कब अमीरों में गौस रहते हैं, हम फकीरों में गौस रहते हैं। मेरे हाथों में जो लकीरें हैं, सब लकीरों में गौस रहते हैं। कब अमीरों में गौस रहते हैं, हम फकीरों में गौस रहते हैं। मेरे हाथों में जो लकीरें हैं, सब लकीरों में गौस रहते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इस शहद का वो नाबे पाकीज़ा लबो लहजे का दिल्ली में हादसा हुआ। हमें इतनी ही तकलीफ होती है जितना अपना कोई करीबी रिश्तेदार दुनिया से जाता है। आपने समझा, लेकिन लोग, ये दौर ऐसा दौर है कि जहाँ दहशतगर्दी हुई, लोग इस्लाम से नाम को जोड़ देते हैं कि इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम नफरत की तालीम देता है। हमने कहा मेरे भाइयों, कभी इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करो। एक यहूदी का जनाजा जा रहा है, अल्लाह के करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, आंख में आंसू है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, वो यहूदी का जनाजा है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबियों, जान तो वो जान है ना, चाहे यहूदी की हो या नसरानी की जान हो। कभी इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करो। लोग कहते हैं कुरान में दहशतगर्दी की तालीम है। हमने कहा कुरान को तुमने पढ़ा नहीं। कुरान कहता है वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़। कुरान कहता है मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ।
इस्लाम अमन की तालीम देता है, इस्लाम मसावात की तालीम देता है, इस्लाम भाईचारगी की तालीम देता है। जो मजहब इस्लाम वजू में ज़्यादा पानी बहाने का हुक्म न देता हो, वो खून बहाने की कब तालीम दे सकता है। मेरे नबी ने फरमाया कि जिस तरह दर्द तुम्हें होता है हमें भी तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ दावे के साथ उनसे हफीजी में कि दहशत गर्द का कोई मजहब नहीं होता, दहशत गर्द का कोई मसलब नहीं होता, दहशत गर्द का कोई मशरब नहीं होता। दहशत गर्द एक आतंकवाद है। दहशत गर्द को अगर खत्म करना है तो मजहब इस्लाम को समझना पड़ेगा। आज से 1400 साल पहले मक्के की जमीन पर, इसी जमीन पर जो फितना व फसाद बरपा था, चारों तरफ खून ही खून थे, भाई भाई का दुश्मन था। उस वक्त अमन के आलम में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमन की तालीम लेकर के आए। और कैसी तालीम लेकर के आए? जो हाथों में तलवार को रखा करते थे वो हाथों में खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। बस 1 मिनट की एक बात सुनाऊंगा और पूरा मजहब इस्लाम का तसव्वुर आप सुनेंगे, उसके बाद दिलबर शाही की आमद होगी। एक बार मैं चाहता हूं कि दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। एक सहाबी रसूल थे। देखिएगा, दहशतगर्दी और इस्लाम लोग जो जोड़ते हैं, टोपी पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है, दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है। हम कहते हैं आप चाहते हो कि उसे जेल में बंद करें, हम कहें कि किसी चौक चौराहों पर ला करके उसे सजा दो ताकि दुनिया देखे कि दहशतगर्दी को, दहशतगर्द को और किसी की बेजा जान लेने वालों को किस तरह सजा दी जाती है। खुदाए वाहिद की कसम जिसके कब्जे कुदरत में हमारी और आपकी जान है। पुलवामा हमला हुआ, लोग कहते हैं नाम पूछ करके कत्ल किया जा रहा था, वही एक सैयद आदिल भी था जिसने 3 हिंदू भाइयों को अपने सीने से लगाया, अपने सीने को आगे किया और बताया कि ऐ जालिमों, गोली मारना है तो पहले मुझे मारो। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये है कि किसी की जान को बचाना इस्लाम की तालीम ये देता है। जिंदगी का उस्लूब ये है कि इस्लाम को पौधा है, काटो तो हरा होगा। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। एक एक शख्स अपने हाथों को उठाए, यहां से वहां तक पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दिल लगा करके दोनों हाथों को उठाइएगा। हाथ सलामत है। मैं कभी मज़ाहिया अल्फाज कहता नहीं हूं, इसलिए आपसे कुछ कहूंगा नहीं। अगर हाथ सलामत है तो मोहब्बत से उठा लीजिए यहां से वहां तक। कितनी मोहब्बत और मशक्कत के बाद सैयद साहब की आमद हो रही है, ये हजरत जानते हैं। दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत के साथ कहिए नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूमे बिहार, मसलके आला हजरत, फैज़ाने खानकाहे हफीजी, दीवान गाने खानकाहे हफीजी, उस शाकाने खानकाहे हफीजी, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ दिलबर भाई को आवाज देता हूं कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर मां की दुआ तक नहीं आती। मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर मां की दुआ तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। मेरी अना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह, मेरी अना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह, शराब इश्क़ नबी इसमें डाल दे अल्लाह। न मैं कलीम हूँ और न सिदरा जा है मेरी, मुझे हुजूर के कदमों में डाल दे अल्लाह। तू अपने लुत्फ का हम पर नुज़ूल कर या रब, अताए जलवे ज़ाते रसूल कर या रब। मेरे रसूल के खालिक मेरे नबी के खुदा,
किसे मैं याद करूं तुझको भूल कर या रब। बड़ी हवेली बड़ी आन बान रखता है। बड़ी हवेली बड़ी आन बान रखता है। यही वो लहजा उसे बदगुमान रखता है। बड़ी हवेली बड़ी आन बान रखता है। यही वो लहजा उसे बदगुमान रखता है। जमाने भर में तुझे कैसे छोड़ देगा वो, जो माँ के पेट में तारा ध्यान रखता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उर्से हफीज़ी अपनी रिवायती शान व एहतमाम के साथ खानकाह तेगिया हफीजिया की कदीमी अजीम और रिवायती शान व एहतमाम के साथ मुनक़िद पजीर है। मिंबर शरीफ पर मुल्क व मिल्लत की नामवर शख्सियात, इल्म व अदब की पाकीज़ा हस्तियाँ, शऊर व फिक्र के मालिकान, सुखनवराने मोहब्बत की एक अजीम जमात जलवागर है। नुक़बा शोरा मद्दाहों की पूरी एक जमात यहाँ पर है। मुझसे पेशतर आपने उन तमाम लोगों से बेहतरीन तौर पर निज़ामत, निकाबत और नातिया शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ हो चुके हैं। मोहब्बतों के साथ खाकसार का सलाम अक़ीदत कबूल किया जाए। मोहब्बतों के साथ अस्सलामु अलैकुम। अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है। अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है। बलाएं लेके बलाएं सलाम करती है। अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है। बलाएं लेके बलाएं सलाम करती है। दिया जलाया है मैंने दुरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती है। दिया जलाया है मैंने दुरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती है। बातों में तेरी जिक्रे मदीना नहीं आता, बातों में तेरी जिक्रे मदीना नहीं आता। तू जिंदा है लेकिन तुझे जीना नहीं आता। जिस शख्स के होठों पे दुरूद आता है गम में, उस शख्स के माथे पे पसीना नहीं आता। जिस शख्स के होठों पे दुरूद आता है गम में, उस शख्स के माथे पे पसीना नहीं आता। ख्यालो फिक्र को बावजू करने के लिए, ज़हनो फिक्र को बालिदगी अता करने के लिए, एतकाद के बाजुओं को मजबूत करने के लिए, इश्क के परिंदों को बामे उरूज तक पहुंचाने के लिए, रूह को रूहानियत से हमकिनार कराने के लिए, फिक्र को पाकबाज करने के लिए, शऊर और फिक्र को बालगाम बनाने के लिए, आइए सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाहे आली ज़ीजाह में दुरूद पाक का नजराने वफा पेश करें। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। ये उस शख्स का नजरिया है, ये उस जात की फिक्र है, ये उस जात की सोच है, ये उस जात के दिल की आवाज है जिन्होंने हुजूर को माथे की निगाह से देखा, कभी हुजूर को मिंबर पर देखा, कभी हुजूर को मसनद पर देखा,
कभी हुजूर को चटाई पर देखा, कभी हुजूर को मक्के की वादियों में चलता हुआ देखा, कभी दोषे अखदस पर चादर मुजम्मिल ओढ़ते हुए देखा, कभी दोष पर जुल्फे वल्लैल को लहराते हुए देखा, कभी 14वीं के चांद को चेहरा व शम्स की बलाएं लेता हुआ देखा, तो कभी चांदो सूरज को आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम के चेहरे बद्दुहा के रुखसार की ताबानी से खैरात महसूल करता हुआ देखा। ये उस शख्स का एक फिक्र है, ये उस शख्स का नजरिया है जिन्होंने हुजूर को सर की आंखों से देखा। दावा इतना बड़ा कि वाहसनु मिन कलम तरकत तोइनी, ये अल्लाह के रसूल हस्सान की आंखों ने आपसे खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं। 1400 साल बाद कोई इंसान किसी जमीन पर बैठ करके कलम उठा सकता था कि ये हस्सान की मोहब्बत थी, ये हस्सान की सोच थी, ये हस्सान की अकीदत थी। हस्सान बिन साबित ने उसी वक्त एक दायरा खींचा, कहा या रसूल अल्लाह, ये फिक्र सिर्फ हस्सान तक महदूद नहीं है, बल्कि वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा, सिर्फ हस्सान नहीं बल्कि रूए जमीन पर किसी माँ ने आपसे खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया। आगे कहते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, गोया के जैसा आप इस खानदानी गीती पर तशरीफ लाना चाहते थे। ये कौन कह रहा है? जिन्होंने सर की आंखों से देखा हुजूर को, वो 1400 साल पहले कहते हैं वाहसनु मिन कलम तरकत तोइनी, मगर 1400 साल बाद जब बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर अहमद रजा चेहरा शम्स की जियारत करता है तो कहता है या रसूल अल्लाह, ये कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शी जहां नहीं, यही फूल खान से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से हफीजी, मौलाना कफील अंबर साहब किबला, नारे तकबीर। रेत पर पेड़ जो खजूर के हैं, रेत पर पेड़ जो खजूर के हैं, ये भी जलवे मेरे हुजूर के हैं। कहिए सुभान अल्लाह। रेतीली जमीन हर तरफ होती है, मेरे भाई हजरत दिलबर शाही साहब किबला, मेरे भाई हजरत नदीम रजा फैजी साहब किबला, सुभान अल्लाह। हुजूर साहिब सज्जादा, शेख तरीकत, गुले गुल बने खयाबाने तेगियत, हजरत प्रोफेसर सूफी शाह अब्दुल समी साहब किबला कादरी मदहिल्लहुल अली व नूरानी की आमद है। इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने खानकाहे हफीजिया, फैजाने खानकाहे हफीजिया, फैजाने सरकारे सुरकाही, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आलमी शोहरत याफ्ता ज़ाते गिरामी, बैनुल अक़वामी शोहरतों के हामिल, मैं दावा और दलील दोनों के साथ कह सकता हूं कि मजहबी जलसों में जिनका जाहिर और बातिन एक है, तसन्नो रियाकारी से कोसों दूर रहने वाली ज़ाते गिरामी, हजारों
बदनुमा बदकिरदार लोग जिनकी जाते आदा सलूता सिफात पर उंगलियां उठाई, मगर जिन्होंने आज तक कभी मिंबरे रसूल के किसी को जवाब नहीं दिया, उनके खिलाफ बोलने वालों नाम ले ले करके अपना नाम कराने की कोशिश में है। मगर आज उर्से हफीजी खानकाहे हफीजिया तेगिया में हुजूर साहिब सज्जादा की मोहब्बतें और जुमला वाबस्तगाने सिलसिला हफीजिया के मोहब्बतों की पाकीज़ा तिंदीले मोहब्बत की फिक्रों में वो अजीम शख्सियत शहजादे गौसे आजम आले नबी औलादे अली हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला सरकार सुरकाही के मुजफ्फरपुर और मखदूमुल मुल्क सरकार सुल्तान शरफुद्दीन यहिया मनेरी के बिहार में तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनका नूरानी खिताब और इरफानी बयान आप इस्तिफादा करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि बस 4 मिसरा पढ़ूंगा। उस्ताद एक अरसे दराज से सिलसिले हफीजिया रूसे खानकाहे हफीजिया के स्टेज पर जारोब कशी करने वाली जाते गिरामी, यूं कह लिया जाए आपकी जबान में और आम जबान में दरबारी शायर। दरबारी शायर कौन होता है? कहने में एक आम लफ्ज है, मगर दरबारी शायर वही होता है जिस तरह बारगाहे महबूब इलाही के अमीर खुसरो दरबारी शायर थे, बारगाहे मखदूमुल मुल्क के हजरत मुजफ्फर बल्खी दरबारी शायर थे, जिस तरह सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी के दरबारी शायर हुजूर अली हुसैन अशरफी मियाँ थे, सरकार आलम पनाह के दरबारी शायर हजरत बेदम शाह वारसी से। और बेदम ने कहा था सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। हजरत शानियास बेनियास ने कहा था या दिल से बाज आ जा या दिल नवाज बन जा, दिल नजरे यार कर दे और बेनियाज हो जा। या दिल से बाज आ जा या दिल नवाज हो जा, या दिल से बाज आ जा या दिल नवाज हो जा, दिल नजरे यार कर दे और बेनियाज हो जा। इस राहे इश्क में तू हस्ती फना कर पहले महमूद तू बनेगा पहले आयाज हो जा। ये मोहब्बतों का पाकीज़ा इंशा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत दिलबर शाही साहब क़िबला बिला तमहीद और बिला किसी मुबालगा के अगर मुल्क में पातारते हैं, आज सरकार सुरकाही के शहर में हुजूर को इस अंदाज से पुकारे कि अगर हवाएं गुजर रही हो तो हवाएं शाहिद हो जाए कि जब गुलाम ऐसा नाम लेते हैं तो आकाए हुजूर को किस तरह पुकारा करते होंगे। जरा मोहब्बत से हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। शेर सुने के रेत पर आप राजस्थान जाते होंगे, कभी आपको कोई दरख्त नजर नहीं आता होगा। उर्दू जबान के एक मुहावरात में कहा जाता है, जिस तरह कहा जाता है कि गंजे को पंजा नहीं मिलता, वैसे कहा जाता है कि रेत पर पेड़ उगा करके दिखाओ। मीर की एक गजल का एक शेर है कि रेत पर पेड़ तुमने लाए, ये ख्याले तुम्हारे बातिन है। ये मीर का शेर है। मगर मदीना शरीफ जाएंगे जो लोग गए होंगे, शायरी देखेगा कि रेत पर पेड़ जो खजूर के हैं ये भी जलवे मेरे हुजूर के हैं। रेत पर पेड़ जो खजूर के हैं ये भी जलवे मेरे हुजूर के हैं। किसकी किसकी जबान रोकोगे, हर तरफ तस्करे हुजूर के हैं। किसकी किसकी जबान रोकोगे, हर तरफ तस्करे हुजूर के हैं। के आवाज निखरने लगती है, लहजे में खनक आ जाती है। आवाज निखरने लगती है, लहजे में खनक आ जाती है। सीने से निकलकर नाते नबी जब होंठ तलक आ जाती है। आवाज निखरने लगती है, लहजे में खनक आ जाती है। सीने से निकलकर नाते नबी जब होंठ तलक आ जाती है। सरकार का रौजा देखते ही आंखों में चमक आ जाती है। दिल पांव से आगे चलता है जब उनकी सड़क आ जाती है। दिल पांव से आगे चलता है जब उनकी सड़क आ जाती है। आज से दो चार हो जाता हूं मैं, नात जब पढ़ता नहीं बीमार हो जाता हूं मैं। कोई गुस्ताखे नबी आए ना मेरे सामने, मारने मरने पे भी तैयार हो जाता हूं मैं। कोई गुस्ताखे नबी आए ना मेरे सामने, मारने मरने पे भी तैयार हो। एक शेर अहले इश्क अहले मोहब्बत की जानिब से
और अहले इल्म की जानिब से, तमाम मद्दाहों की जानिब से एक बार मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह, और जरा दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। शेर देखिएगा दिलबर भाई और हजरत नईम फैजी साहब, सूफी बासफा हजरत अल्लामा मौलाना साकिबुल कादरी साहब क़िबला, निहायत पाकीज़ा शख्सियत की जलवागरी है, शेख तरीक़त है। एक शेर सुनिएगा कि क्या हुआ, लोग जो बेकार समझते हैं मुझे, क्या हुआ लोग जो बेकार समझते हैं मुझे, शायरे नाथू सरकार समझते हैं मुझे। क्या हुआ लोग जो बेकार समझते हैं मुझे, शायरे नाथू सरकार समझते हैं मुझे। नाथ से पहले तो पागल भी थे कहते पागल, अब समझदार समझदार समझते हैं मुझे। नाथ से पहले तो पागल भी थे कहते पागल, अब समझदार समझदार समझते हैं मुझे। मैंने गुरूर घमंड किस चीज को कहते हैं देखा ही नहीं, बदनाम करते करते लोग इनका अपना नाम कमा रहे हैं, मगर आज तक जबान से मिंबर रसूल पर किसी को उफ तक ना कहा। तन्हाई में अगर कहा कि हजरत फलां आपके खिलाफ ऐसा बोल रहा है, कहा बाबू उसके लिए दुआ करो, उस जात का नाम अमीनुल कादरी है। मैं सोचता हूँ एक शेर पढ़ूंगा बस, उसके बाद नदीम भाई और हजरत आज माजरत चाहता हूँ मैं आपसे, मैं निजामत नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। मेरा क्या है, 2 दिन पहले थे हजरत की गुलामी में, कल फिर साथ रहूंगा कन्नौज में। बस एक 4 मिसरा पढ़ना चाहूंगा कि कुछ लोग आजकल बाहर मुल्क से आकर के बदनाम करना चाहते हैं, मगर खुदा की कसम एक 4 मिसरा पढ़ता हूं, और मैं मिंबर रसूल है, ये उर्से हफीजी है, मैं ये हमारे सरफराज भाई जानते हैं, हजरत जानते हैं, दिलबर भाई जानते हैं। 2 साल के बाद ये 3रे साल तारीख मिली है, वो भी कितनी मेहनत और मोहब्बत के साथ मिली है। तो सोचिए इतने करीबी लोगों को ना मिलती हो, लोग इतना हल्ला हंगामा करके, बदगुमानी करके, बदनाम करके वो शोहरत नहीं पा रहे हैं। बस 4 मिसरा पढ़ूंगा, एक बार चाहता हूं कि हाथों को उठा करके कह दो या गौसे आजम, और मोहब्बत से कह दें या गौसे आजम। शेर सुने के हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता, इतने लोगों की मोहब्बत भी गनीमत है मियाँ, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता। हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता, इतने लोगों की मोहब्बत भी गनीमत है मियाँ, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता। नदीम भाई से गुजारिश है कि जो वक्त का कांटा मुकर्ररा वक्त तक पहुँचने वाला है, उससे पहले इंशाअल्लाह हजरत आएंगे, और मैं बगैर तमीद व ताखीर के हजरत को उठाऊंगा। माइक पर तशरीफ लाते हैं जनाब नदीम रजा फैजी इन अशार के साथ कि पाई पाई खरीद ली मैंने, हर कमाई खरीद ली मैंने, मैं भी बगदाद का भिखारी हूँ, बादशाही खरीद ली मैंने। अकीदत को उतरने नहीं देती, गुलजारे मवद्दत को बिखरने नहीं देती, दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, गुलजारे मवद्दत को बिखरने नहीं देती, मरते हैं इसी गम में मुझे मारने वाले, जहरा की दुआएं मुझे मरने नहीं देती। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बग़ैर तमहीद व ताख़ीर के मैं चाहता हूँ कि हुजूर बना देते हैं, फिक्र को जहन का आकाश बना देते हैं। फातिमा ज़हरा के बेटों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। इतना याद रखिएगा, ये वही खून है जो करबला की वादी में बहा था। इतना याद रखिएगा, ये वही खून है जो इमाम जाफर सादिक में है, इमाम मूसा काजिम में है, इमाम नकी में है, इमाम तकी में है, बगदाद के गौसे आजम में है, अजमेर के मोइनुद्दीन में है। ये वही खून हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला में है। तो सोचिए कि इस खून की तासीर क्या होगी। मम्मा तहुब्बे आले मोहम्मद, हुजूर ने फरमाया मैं दुनिया से जा रहा हूं मगर तुम्हारे दरमियान 2 चीज छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरा मेरा खानदान। तो मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए कि या रसूल अल्लाह, हम आज भी सरकारे तेगे अली के शहर में रहते हैं, हाथों को उठा करके कहते हैं कि हम आपकी औलाद से मोहब्बत करते हैं। दोनों हाथों को उठाइएगा।
सुभान अल्लाह। हर हाथ उठे दिल लगा करके, कोई हाथ नीचे न रहे। तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है। कफील अंबर का तो ईमान है कि बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, आशिक हूं कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। मुझको दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। जरा दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिए या अली। ये आवाज सरकारे तेगे अली के शहर वालों की नहीं हो सकती है। या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं कि उस शाकिर के सीने कितने मजबूत हैं। हर दिन नारा लगाता हूं और ये बोल करके नारा लगाता हूं कि नबी के इश्क का आंखों में काजल भर के जाऊंगा, नबी के इश्क का आंखों में काजल भर के जाऊंगा, या पागल होके जाऊंगा या पागल करके जाऊंगा। जरा दोनों हाथों को उठा करके बुलंद आवाज से कहो या अली, या अली, या अली, या अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इन अशार के साथ के अक्से रुखे जमाल भी महफिल में आए हैं, अक्से रुखे जमाल भी महफिल में आए हैं, औलादे बेमिसाल भी महफिल में आए हैं। गौसुल वरा को आज तो आना ही पड़ेगा, गौसुल वरा के लाल जो महफिल में आए हैं।